हेलो फ्रेंड, मैं राहुल आपका रेस एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूपी टेट और सुपर टेट से लेके कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें सम संख्या, विषम संख्या, आभाज्य संख्या ये था। अब उन्हीं क्लासों को आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी और आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए लेट्स कंटिन्यू। अब हम लोग आज पढ़ेंगे असहभाज्य संख्याएँ। असहभाज्य मतलब को प्राइम नंबर। असहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अब ये संख्या क्या कहते हैं? ये संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। देखिए, जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और उनका मासा हमेशा एक हो तो उन्हें क्या कहते हैं? असहभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर कहते हैं। असहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताइए क्या क्या होगा इसका। जैसे 4, 9, 12, 25 एक्स्ट्रा। देखिए 4 जो है 2 से कटता है, 9 जो है 3 से कटता है। ठीक है, अब ये देखिए दोनों अलग अलग संख्याओं से कट रहे हैं और इनका मासा क्या है? 1 है। तो ये क्या होंगे? असहभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, इसी तरह 12 और 25। 12 देखिए 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। ठीक है, 25 जो है किससे कटेगा? 5 से कटेगा। ठीक है जी, इसलिए और इनका मासा हमेशा 1 है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? असहभाज्य संख्याएं। नोट करिए इसको। अब इसके बाद पढ़ाएंगे युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए उसको, युग्म अभाज्य संख्या क्या होती है? कोई बताएगा? देखिए ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच दो का अंतर होता है क्या कहलाती हैं? युग्म अभाज्य संख्या। इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? युग्म अभाज्य संख्या को। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 11 और 13। 11, 13। अब देखिए इसमें क्या कहा गया? युग्म अभाज्य संख्या ऐसे अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच दो का अंतर। अभाज्य मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है। ठीक है, अब ये देखिए 11 और 13 इनके बीच हमेशा क्या अंतर है? 2 का। 11, 12, 13। 12 बीच में आ जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रैशनल नंबर क्या होती है? देखिए, वे संख्याएं जिन्हें p/q मतलब p/q के रेशियो में लिखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए। जहां p तथा q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है, होता है परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ये बात याद रखिए। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे 3/5, 5/7 एटसेट्रा। ठीक है, ये है p/q के फॉर्म में है। ठीक है, 5/6 कर दें। ठीक है, 5/6। ठीक है, ये सब क्या कौन संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बहुत आता है कि पाई, क्वेश्चन आता है पाई परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय। ठीक है, अब इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होता है। देखिए, आंसर इसका होगा पाई परिमेय पाई अपरिमेय संख्या होती है, जबकि इसका मान क्या होता है? इसका मान 22/7। 22/7 जो होता है इसका मान होता है, वो हमेशा परिमेय रहता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। पाई हमेशा अपरिमेय रहता है और इसका मान 22/7 जो हमेशा परिमेय रहता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
देखिए परिमेय संख्या हो गई। अब इसके बाद अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इरेशनल। इरेशनल नंबर क्या होते हैं ये बताइए। ये बिल्कुल परिमेय संख्या के अपोजिट होता है। उसमें क्या था? p/q के फॉर्म में लिखा जाता है संख्या को। इसमें क्या रहेगा? उसके फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। देखिए वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। समझ में आया? जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोग के? ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसमें कहा गया है परिमेय संख्या में जो था, संख्याएं जो थी बटे के रूप में लिखी जा सकती है। अपरिमेय संख्या में बटे में नहीं लिखा जाता। इसका एग्जांपल देखिए, होता है जैसे √2, √5, एक्स्ट्रा, ठीक है। ये इसके एग्जांपल हो गए। अब इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, अब ये क्या होती हैं? रियल नंबर। ठीक है। देखिए सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। देखिए जैसे 4, 6, 2 √7 आदि, ठीक है। ये होती हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब वास्तविक संख्या हो गई, वास्तविक संख्याएं हो गई मतलब रियल नंबर हो गए। अब वास्तविक के बाद आएगा काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर, ठीक है।
अब क्या लिखेंगे? इमेजरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं मतलब इमेजिनरी नंबर। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे -2 -√5। ठीक है, ये क्या आती है? काल्पनिक संख्याएं मतलब इमेजिनरी नंबर। ठीक है, नोट करिए इसको। अच्छा, एक बात और, नोट में एक चीज़ लिख लीजिए, नोट। ठीक है, इसमें एक चीज़ डाल दीजिए, संख्या एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको नोट में डाल के नोट कर लीजिए। देखिए एक और चीज, ऐसी संख्या जो अभाज्य एवं सम दोनों संख्या हों, वह संख्या 2 है। ठीक है, देखिए जो 2 है वह अभाज्य संख्या एवं सम दोनों है। ठीक है, केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी सबसे छोटी अभाज्य व सम संख्या है। तो कौन सी हो जाएगी? वो 2 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसमें कुछ पॉइंट लिखवा रहे हैं, वो पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। वो एक पहला पॉइंट था, अब ये दूसरा पॉइंट। देखिए, वे 2 अभाज्य संख्याएं
जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है, क्या कहलाते हैं? अभाज्य जोड़ा कहलाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। अब अगला पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे जैसे 5 व 7, 3 व 5। अब देखिए, वे दो अभाज्य संख्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं जिनके बीच केवल एक सम संख्या। अब इन दोनों के बीच एक सम संख्या कौन सी है बताइए? देखिए 5 तो विषम हो गई, इनके बीच 4 है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? अभाज्य जोड़ा कहलाएंगे। ठीक है, अब 3 व 5 इनके बीच भी कौन है? केवल 4। ठीक है, इसलिए इन लोग क्या कहेंगे? अभाज्य जोड़ा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा। देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण पूर्णांक परिमेय एवं क्या होती है? वास्तविक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सभी पूर्णांक संख्याएं, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। सभी पूर्णांक पूर्ण परिमेय एवं वास्तविक होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें सब लिखवा रहे हैं आप लोग को। फिर नेक्स्ट, सभी पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होते हैं। फिर सभी पूर्णांक परिमेय व अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। संख्याएं वास्तविक होती हैं। ठीक है, इसके आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब नोट करते जाइए और
इसको पढ़ लीजिए, बस अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों के। नेक्स्ट, प्राकृत एवं पूर्ण संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, ये बात याद रखें, कभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं और पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। नेक्स्ट, भिन्न संख्याएं जो होती हैं, भिन्न संख्याएं हमेशा क्या होती हैं? परिमेय अपरिमेय क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। ठीक है, ये चीज़ समझें, भिन्न संख्याएं जो हमेशा होती है क्या होती है? परिमेय होती हैं। नेक्स्ट, दो के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सम की विषम? क्या होती हैं? विषम होती हैं। ठीक है, आज हमने कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पढ़ाए, काल्पनिक संख्या बताया, रियल नंबर बताया। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। अब इस क्लास को अगले समय कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, आपका पूरा कोर्स बेसिक से आप लोग को समझाया जाएगा और अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू।